दे। गांव के सरकारी विद्यालय में हर गांव में 1 से 8 तक 5 तक विद्यालय हैं और यह कानून बने कि गांव के सरकारी विद्यालय में जो बच्चे 1 से 8 तक पढ़ के आएंगे उन्हीं बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये कानून बनाओ ना। तो आप शिक्षा की बात करते हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के कौंधियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ पे एक कार्यालय है वन नेशन वन एजुकेशन, जिसका ब्रांड नाम देने वाले हमारे बीच में हैं। हम जानेंगे कि इनका मकसद कार्यालय बनाने का क्या था और कुछ उसके रिलेटेड बात करेंगे। फिर हम आते हैं मेन मुद्दे पर। क्या नाम हुआ आपका? सत्यमेव जयते। हमारा नाम अजय मोहन कुशवाहा है और आपके कौंधियारा की सरजमी भमोखर गांव से बिलोंग करते हैं। किसान का लड़का हूं। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आपने कार्यालय बनाया और इसका स्लोगन दिया है वन नेशन वन एजुकेशन, और गांव के हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है? क्या मकसद है आपका? देखिए, मैं बात शुरू करने से पहले यह कहना चाहता हूं, आज वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा, समान शिक्षा की आवाज़ को मैं अगर उठाया हूं, अगर मैं शिक्षित हूं, तो मेरे सामने वाला भाई क्यों नहीं। इस पे मैंने विचार किया, बड़ी गंभीरता से विचार किया, लोगों से भी जो है मार्गदर्शन लिया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से, ज्ञानवान वक्ताओं से, डॉक्टरेट लोगों से। तो यहाँ पर बातें निकल के तमाम बातें आईं। यहाँ पर देखा गया कि भारत देश में शिक्षा समान नहीं है, शिक्षा समान नहीं है। एक लड़का सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खा रहा है और एक अमीर पैसे वाले का बच्चा कॉन्वेंट दिल्ली पब्लिक में पढ़ रहा है। और जब सरकारी नौकरी की बारी आती है तो वही पेपर वो भी दे रहा है, वही पेपर वो भी दे रहा है। तो आप बताइए, अगर सरकारी विद्यालय में जो खिचड़ी खा रहा है उसके लेवल का पेपर बनवाओ ना। ये तमाम चीज़ें निकल के आती हैं शिक्षा के बारे में। तो कहने का तात्पर्य हमारा है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा समान हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। अब तक लोगों ने क्या किया, समान शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर किया डायरेक्ट, और उसका एक सरकार ने प्रमाण पत्र दे दिया कि हाँ समान शिक्षा होना चाहिए। तो इसको भी मैंने देखा, हाई कोर्ट में याचिका मैं भी दायर कर सकता हूँ भाई, मुझे भी एक प्रमाण पत्र समान शिक्षा का मिल जाएगा। लेकिन इस पे सफलता नहीं मिलेगी। इस पे सफलता लेने के लिए पहले गांव गली मोहल्ला लोगों के बीच में जन समर्थन तैयार करो कि मुझे भी चाहिए। लोगों की जब जरूरत होगी, आवश्यकता अनुसार की जननी है, अगर आवश्यकता अनुसार की जननी है, जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जब पैसे वाले लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर किए, वो प्रमाण पत्र पा गए, और शोषित पीड़ित वंचित गरीब समाज के लोग, हर समाज में गरीब होते हैं, हाँ, तो गरीब समाज के लोग समान शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनको जगाना पड़ेगा। जब जगा देंगे, गांव गली मोहल्ला, आज हर जगह मैं क्यों शिक्षा की बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ, जब उनको शिक्षा की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छी बात कही कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो एक बार पिएगा वह सारा जीवन दहाड़ेगा। तो हम शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पहुंचाने का काम करें। तो क्या आपको लगता है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, क्या उसमें से अगर सही से पढ़ाई किया जाए तो क्या उसमें से बच्चे नहीं सफल हो सकते? सही से पढ़ाई हो कहाँ रही है? सरकारों ने क्या दिया है? 2 चीजें दी है, खोरिया और बोरिया। खोरिया और बोरिया ही दिया ना। खोरिया क्या है? क्यों सरकारी विद्यालय में जो इतने महंगे टीचर रखे जाते हैं, क्या वो फालतू रखे जाते हैं? बिल्कुल रखे गए हैं। तमाम जनगणना करना है, तमाम उनकी कार्य योजना है सरकार की। कहीं मच्छर योजना करना है, कहीं गाय की गिनती करनी है, कहीं गोबर पथवाना है, ऊपरी बंटवाना है। हाँ, क्या प्राथमिक विद्यालय के टीचर ये सब करते हैं? बिल्कुल योजनाएं हैं ये सरकार ने जो है। भाई हम कहते हैं ना कि जो अध्यापक पढ़ाने आता है गांव के सरकारी विद्यालय में, सीधी बात है, हाँ, पढ़ाने आता है तो उसको सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी दी जाए। और उस गांव में अगर एक प्रधानमंत्री है, एक मंत्री है, और एक ग्राम प्रधान है, एक जिला पंचायत और विधायक है, तो उसका भी बच्चा सरकारी विद्यालय में ही पढ़े, और जो अध्यापक पढ़ाने आता है उसका भी बच्चा वहीं पढ़े। और यह कानून अगर विधायक और सांसद जीतने के बाद वीआईपी कानून बन जाता है जिस तरह से, उसी तरह है हम ये कहते हैं एक कानून बने ना कि आदेश दे, गांव के सरकारी विद्यालय में हर गांव में 1 से 8 तक 5 तक विद्यालय हैं, और यह कानून बने कि गांव के सरकारी विद्यालय में जो बच्चे 1 से 8 तक पढ़ के आएंगे उन्हीं बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये कानून बनाओ ना।
तो आप शिक्षा की बात करते हैं, कुछ लोग